नमस्कार चंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबरों में हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। कांग्रेस के अधिवेशन से कई बातें सामने निकल के आई हैं, जिससे सियासी गलियारों में सियासी हलचल भी है, बवाल भी है, तूफान भी है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? खैर, किसी भी अधिवेशन में या कहीं पे भी अगर कोई भी शीर्ष लीडरशिप अगर कार्यकर्ताओं को मैसेज देता है, संबोधित करता है, तो उसका सीधा मकसद होता है कि आने वाले दिनों में हम उसे गुनाह कैसे सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने एजेंडे में ओबीसी कार्ड पूरी तरह से सामने लाए हैं। पहले भी कि जातीय जनगणना की एक बार फिर वकालत की है, और बीजेपी तो एजेंडे के साथ में पूरी तरह से घिरती नजर आई। आरएसएस पर भी निशाना साधा है। तेलंगाना को लेकर के कहा है कि क्रांतिकारी कदम उठाया है। आरक्षण के 50% के बैरियर को हम तोड़ेंगे, ये भी राहुल गांधी का दावा है। दलितों के साथ साथ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को लेकर के जो उन्होंने कहा कि हम इन्हीं मुलझ करके रह गए और ओबीसी को पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के अगर अधिवेशन में ऐसे पढ़ रहा था, क्योंकि जब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, कई चीजें आई, मुझे मालूम भी था कि कुछ रेजुलेशंस पास भी किए जाएंगे इसमें। तो पिछले कुछ अधिवेशन मैंने पढ़े और उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका और इम्प्लीमेंटेशन की रेट भी मैंने पढ़ी। इससे पहले उदयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे, आर्थिक एजेंडे पास भी किए गए, लेकिन वो धरातल पे उतर नहीं पाए। कहा भी गया कि हम इतने % युवाओं को देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस गुजरात की धरती से हुंकार भर रही है, और गुजरात बीजेपी सबसे मजबूत कड़ी मान के चलती है और कांग्रेस की वही सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है। तो किस तरह से देखा जाए, ओबीसी कार्ड चला है। पॉलिटिकल पार्टी जब तक समाज के सारे अंगों को साथ में लेके नहीं चलेगी, तब तक हमारे मुल्क में सक्सेस का सिलसिला बनता नहीं। किसी एक के आधार पर आप कुछ लोग तो जीत सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय
अगर नेतृत्व आपको हासिल करना है तो सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को कैसे मोहा जाए, कैसे साथ लिया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कांग्रेस अपने अधिवेशनों से ऐसे ही रास्ते निकालती रही। कांग्रेस ने आजादी के बाद में जब समाजवाद की बात की तो समाजवाद को 2 अधिवेशन के बाद में एक तरीके से लक्ष्य बनाया और उसके बाद में फिर देखा समाजवाद से अगर कुछ अलग जा रहा है तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी हम किसी हिंसा वाले समाजवाद को नहीं स्वीकार करते, हम एक प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले समाजवाद को स्वीकार करते हैं जिसमें समाज के सारे साधन और संपत्ति बांटी जाएगी। इस तरह का अबाडी सम्मेलन से जो झगड़ा शुरू हुआ था वो चलता रहा और जयपुर में जाके उसका समापन हुआ था। अगर आपने इतिहास देखा है तो आप ठीक से जानते होंगे। उसी तरीके से अब जब कांग्रेस काफी कुछ एक ऐसी जगह पर बैठी हुई है जहां से उसको आगे बढ़ने की चाह है और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है और जो गठबंधन है वो रोकने में जुटा है। अब उनके जो सारे अपने एजेंडे हैं उनके साथ में वो अटके हुए हैं और इधर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने हमारे संगठन को करेंगे, जिला स्तर तक जाएंगे, जिला को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने की चेष्टा करें और उसके बाद में बाकी बातें तो न्याय पथ के माध्यम से कैसे कैसे नए नए शब्द दिए हैं, वो इन तो सह के नाम हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन न्याय पथ पर वो सारा सिलसिला है, उसको लेकर के ये अपनी चर्चा करेंगे। और अभी चर्चा कच्ची है, अभी चर्चा उस तरीके के रेगुलेशंस अभी नहीं आए जैसे कि जिनसे अपन निष्कर्ष निकाल सके कि इन्होंने क्या छाना है, कैसे किया है। चल रहा है तो अधिवेशन का सारा सीन बन रहा है तो, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार अपने आप को जोड़ करके उठना चाहती है। ये संकेत उन्होंने दिया और कहते हैं कि एक बार गुजरात की धरती से अगर हम उठते हैं तो हमें गांधी का और सरदार पटेल और का बड़ा एक क्या कहते हैं साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये कल्पना के साथ में सारी बातें हो रही है जी। अभी लड़ाई झगड़े का कोई दृश्य सामने आया नहीं। लड़ाई झगड़े का दृश्य तो अभी आज वाले रेजोल्यूशंस में आएगा शायद। जी जी, चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना ओम सैनी साहब का अपना एक एनालिसिस रहा पूरे इस अधिवेशन में जो चर्चाएं सामने आई है। ओबीसी कार्ड, गुजरात की धरती, सरदार पटेल, गांधी, ये महत्वपूर्ण कड़ियां मानी जा सकती है इसकी, और इनके इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति आने वाले दिनों में खासकर गुजरात में देखी जा सकती है। तो क्या लगता है आपको कि एक बड़े तबके को ओबीसी जिसे माना जा रहा है उसको छूने की कोशिश की जा रही है? राहुल गांधी ने कहा कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के फेर में हम फंसे रहे क्योंकि बैलेट से मतदान कराया जाए, महाराष्ट्र में धोखा हुआ है। ये सब चीजें तो मुझे लगता है पुरानी है, लेकिन नए एजेंडे के साथ में राहुल गांधी ने कहा है कि हम आरक्षण की दीवार को भी तोड़ेंगे। तेलंगाना ने क्रांतिकारी कदम उठाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के जहन में दिखाई देंगी ताकि मतदाता के जहन में उतार सके, और गुजरात की धरती को चुना है मुकाबले के लिए। गोविंदर जी देखो, मुझको तो नहीं लगता कि कोई नई बात ओबीसी की भी आई है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह चुके कि 90 सचिव में से 2 ही ओबीसी, 1 ही ओबीसी है। तो इस बार कोई ऐसा अभी तक तो नई बात यहाँ लगी नहीं। हाँ, एक नई बात मुझे यहाँ बड़ी जबरदस्त लगी है कि ये जिला डीसीसी को बड़ा पावर देने जा रहे हैं। अब वो कितनी पावर देंगे डीसीसी को अलग है। और जो यहाँ मठाधीश बैठे हैं, मठाधीश का मतलब आप समझ गए होंगे, उनको भी अब उन्होंने खड़गे जी ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अगर काम नहीं कर सकते तो रेस्ट कीजिए। एक बड़ा शब्द वहां जो चीजें आई हैं। अब ये जातिगत जनगणना और ये अपने नेहरू जी, पटेल जी को भिड़ाना, अब इनसे पब्लिक को या कार्यकर्ता को मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा वो है, बहुत चिल्ला चिल्ला के थक लिए एजेंडे। अभी चुनाव में बड़ा टाइम है। अब जो बड़ी बात यह है, यहाँ बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को संगठन को कैसे खड़ा किया जाए। मैं उदाहरण हरियाणा का दूं, या 10 साल से डीसीसी नहीं है। आज इनको उस पार्टी से भिड़ना है जिसका डीसीसी भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं, बूथ, जहां पर बूथ पर वोट डालने जाते हो वहां उनका एक पन्ना प्रमुख बैठा है। 150 लोगों पे पन्ना प्रमुख वहां तैनात मिलेगा। उस पार्टी से भिड़ करके संगठन को इनको तैयार करना है। और कांग्रेस में हालात ये हैं
कि आज हर राज्य में 4 नेता हैं। वो मुख्यमंत्री, उनकी इच्छा क्या होती है, भिड़ रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूं, मंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री बनूं, चाहे बीजेपी का राज आ जाए, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो नहीं बनने दूं। जैसे जगमाल सिंह यादव एक बहुत बड़े लीडर हुए, आपने तो उनका नाम सुना होगा, अलवर के भैरव सिंह जी को बोलते थे कि ये कनपटी मार शंकरिया हैं। कनपटी मार शंकरिया की कहानी मेवाड़ में आपने देखी होगी कि कनपटी मार शंकरिया है, कोई भी सियासी इनसे ऊपर जाने की सोचे तो उसका पूरा पार्टियां कर देते हैं। तो वही हालात आज कांग्रेस के साथ स्टेट में है, अनेकों स्टेट में है, एक स्टेट में ही नहीं, वहां 4-4, 5-5 बैठे हैं। और वो एक जो बड़ा कनपटी मार शंकरिया है वो मार देता है, चल गिरा देते हैं, चाहे बीजेपी बने। और मैं नहीं कह रहा, मैं इस बात को नहीं कह रहा, ये खुद राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि हमारे लीडर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। वो शेर तो है पर उनके गले में पट्टा लगा हुआ है। तो ये उनने खुद ने कहा है कि इनके कनपटी मार शंकरियान को इनको पहचानना होगा। और जो ये लीडर उदयपुर के अधिवेशन में कहा था, इन्होंने पूरे साफ तौर पर कि 5 साल जो नेता बैठ गया कुर्सियां पर उसको हटाए जाएंगे, नई चीज लाई जाएंगी, एक परिवार में से एक को टिकट दिया जाएगा। और अब ज्यादा मतलब एक पद पर तो किसी भी सूरत में 2 व्यक्ति रखे ही नहीं जाएंगे। कहाँ गया वो खड़गे जी ने कहा मैं अध्यक्ष बन जाऊं तुरंत करूंगा, वो चीज भी आज अधिवेशन में बड़ी तरह से वो हो रही है। आप कितना ही नेहरू जी को बिठा लो, आप कितना ही पटेल जी की बात कर लो, आप कितनी जातिगत जनगणना की बात कर लो, आप ये कह लो कि ब्राह्मण मुस्लिम पर हमारा ध्यान रहा, ओबीसी छिटक गया क्योंकि बिहार में चुनाव है, चलो ठीक है, ये बयान आपको देना, ये चीज चलनी चाहिए। लेकिन आपको मूल जो आपका मुद्दा है, आपका संगठन, आपकी कांग्रेस को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर खड़ा करना होगा। अब नीचे से ऊपर कांग्रेस खड़ी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होना। ये बहुत अच्छा किया कि गुजरात को चुना, गुजरात को चुनना बहुत अच्छा, 27वें वहां चुनाव में। लेकिन वहां एक ऐसे प्रस्ताव अब जैसे आए संगठन को मजबूती के धरातल पर दिखे कांग्रेस, कांग्रेस के कार्यकर्ता में आज जो डीसीसी का प्रेसिडेंट कोई बन जाता है तो कार्यकर्ता को पूछता नहीं, प्रदेश में जाते जाते तो उसके औरतें हो जाते हैं, और राष्ट्र में चले गया तो वो तो ऐसे हो जाए जैसे प्रधानमंत्री का ताऊ, तो वो पूछना ही नहीं किसी भी सूरत में। तो सबसे बड़ी जरूरत ये बात कहने से नहीं होगी कि हम साहब ये करेंगे वो करेंगे, अब धरातल पर लाना पड़ेगा जो बात आ रही है। आप 2022 में कह गए संगठन का नु करेंगे, नु कार्यकर्ता का वो देंगे, 2 भाषण देके चले गए, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है फलान है, उसके बाद कार्यकर्ता कोई पूछता ही नहीं। जब तक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा, जब तक डीसीसी मजबूत नहीं होंगी, जब तक ब्लॉक मजबूत नहीं होंगे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के घर जो हारा हुआ सांसद, हारे हुए नेता उनकी हाजिरी देना बंद नहीं कर देंगे, अपना स्वार्थ को स्वादना बंद नहीं कर देंगे। आज किसी नेता के बताओ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो हो जाते हैं तो 25 गाड़ियां जाती हैं शोक मनाने, उदाहरण बड़े बड़े भी राजस्थान में हुए। बताओ क्या मतलब, ये क्या है, ये क्या है सर? तो कार्यकर्ता तो निराश होगा ही होगा। तो सामाजिक ताना बाना सर, सामाजिक ताना बाना पहले भी था, सामाजिक ताना बाना में अकेले 1000 चुपचाप आ जाते, 25 गाड़ियों को नौता दे के आप जाओ, किसको नहीं दिख रहा? पब्लिक पागल है कोई? पब्लिक को सब दिख रहा है क्या हो रहा है, सब चीज दिख रही है, कौन किससे स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, सब दिख रहा है। आज जैसा वो मुद्दा उठा वो कि साहब ज्ञानदेव आहूजा जी ने मंदिर धोया, बहुत गलत बात है, बिल्कुल है ना। सारा वो मंदिर तो अखिलेश यादव घुसा जब भी धुला, मंदिर तो कन्हैया घुसा जब भी धुला नहीं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी फेसबुक भरवा दी बुरी तरह कि बस उसको ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग शुरू। अरे उसको खुद की ब्रांडिंग नहीं जूली जी, उसको दलित समाज के आप राष्ट्रीय लीडर बन चुके हो। अधिवेशन में पहले राजस्थान के नेताओं जो आप छा गए, आप दलित समाज की बात से जोड़ो उसको, उनने खुद से ही जोड़ दिया कि हाँ सोनिया गांधी से हाथ पकड़ ले तो मैं साहब आनंद मंगल होते चलते रहे। तो ये चीजें भूलनी होगी, कार्यकर्ता को सर पहचानना होगा। जब तक नीचे से पार्टी स्टैंड नहीं करेगी, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा। इतनी अधिवेशन कर लो सर, चाहे आप कहीं साबरमती में कर लो, आपको उन्होंने जो बताया संकल्प संघर्ष समर्पण, ऐसा कुछ उन्होंने थीम दिया है समर्पण का। तो इसमें सर एक भी चीज कहाँ लग रही है, एक भी चीज आपको नजर आ रही है? ये तो सर मिलजुल के करना पड़ेगा। और जो भी राज्यों में जितने लीडर या बड़े बैठे हैं मुख्यमंत्री की चखा लिए,
इनके लिए वहां लीडर कोई कनपटी शंकरिया ना हो, राहुल गांधी को बनना पड़ेगा कनपटी मार शंकरिया कि भाई ज्यादा क्या बोला बात तो मैं कर जी दूं। तो ये जी मेरा कहना है। जी। तो टैगलाइन ये होनी चाहिए थी वहां अधिवेशन में, अगर कोई कहता कनपट मारिए शंकर, अब बनना पड़ेगा किसी को। शंकरिया तो चलिए जरूरी श्याम जी जरूरी। आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो श्याम जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा, ओबीसी कार्ड की बात कही है राहुल गांधी ने कि हम मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों में फंसे रहे ओबीसी को, तो ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पार्लियामेंट में भी ये बात बयान दे चुके हैं, और जातिगत गणना का आधार भी यही मान के चलते हैं ताकि ओबीसी को साधा जा सके। और वो भी ऐलान किया गया है गुजरात की धरती से। सरदार पटेल और महात्मा गांधी को भी याद किया गया, हालांकि पहले भी याद किए जाते रहे हैं, लेकिन गुजरात से कांग्रेस को संभावना दिखाई दे रही है। अब देखिएगा कि 100 साल पहले गांधी जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो गांधी के धरातल पे जाकर के अगर आप पटेल की धरातल पे जाकर के अधिवेशन करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहां पर शासन में रही है। और आप देखिएगा कि जिस प्रकार से राजस्थान से गुजरात का नाता बहुत करीब का है, और प्रभारी भी राजस्थान से ज्यादा करके रहे, और प्रभारी वहां वाले प्रभारी राजस्थान के भी रहे, मधुसूदन मिस्त्री आपको याद हो तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस में अधिवेशन खूब होते हैं, संकल्प पत्र भी जारी होते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं हो पाता। जैसे सेम प्रसाद ने कहा कि साहब आप बहुत सारी चीजें करके आए लेकिन लागू नहीं होती आपके यहाँ। अब आप देखिएगा कि दो दो स्पेशल प्लेन में नेता जा रहे हैं, तो पैसे की तो कमी नहीं है इसका मतलब। अब देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस को चलाना चाहते, बनाना चाहते, वो चल नहीं पाती कांग्रेस, क्योंकि देखिए बार बार निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार राहुल गांधी कहते हैं कि जो आएगा पैरासूट की सूतली काटेंगे हम। एक की भी कटी क्या? पैरासूट वालों को सबसे पहले टिकट दिया गया। अब देखिए एक पद एक परिवार में, सबसे पहले तो राहुल गांधी के परिवार में 3 सांसद बन गए। अब आप देखिए खुद के परिवार की बात नहीं करेंगे, और आप खड़गे साहब कहते, खड़गे साहब के तो पुत्र खुद मंत्री बन गए। तो अब देखिए आप कार्यकर्ताओं को तो कहते हो कि देखिए समर्पण होके काम करो, कुछ ले मत। अब ये सारी चीजें देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आज जातिगत मतगणना, क्योंकि बार बार कांग्रेस तो मांग उठा रही है, लेकिन केंद्र उसको पर तैयार नहीं है। केंद्र तो जनगणना कराने के लिए अभी तक प्रस्ताव तरीके से आना चाहिए, वो ही नहीं आ पा रहा। तो देखिए वो बात अलग है। बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर, अब गुजरात का चुनाव तो 2027 में होना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का संगठन कमजोर है, और जो डीसीसी पहले निर्णय करता था उसके आधार पर टिकट दिए जाते थे, ये फैसला होता था पहले। अब डीसीसी को पूछता ही नहीं है कोई, टिकट के फैसले किस आधार पर होते हैं आपको भी पता है। हमारे राजस्थान में तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों करते रहे, और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे लोगों को कम को टिकट मिला, सचिन पायलट को ज्यादा टिकट ले गए। तो ये सब चीजें जब होगी, और देखिए प्रभारी इतने कमजोर लगाए जाते हैं, जो कि देखिए क्या करते हैं आप। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस में जिस प्रकार से आज सचिन पायलट ने प्रस्ताव रखा न्याय पथ वाला, और उसमें देखिएगा जो अभी कह रहे थे समर्पण और संघर्ष का जो नारा दिया है, वो कितना सफल हो पाएगा अलग बात है, लेकिन पार्टी का एक सुखद संदेश तो जाता है कि वक्फ बिल के बाद आप कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। उस जगह जा रहे हो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कार्यक्षेत्र है, उसमें वहां ललकार करके अगर राहुल गांधी जाते हैं और कुछ स्थितियां परिवर्तित होती है, तो फिर देखिएगा पार्टी तो कांग्रेस ही है जो कि लड़ सकती है बीजेपी से, और तो कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे देश में लड़ सकती हो। अब देखिए निश्चित तौर पे जिस सरकार का माहौल में भी परिवर्तन आया है, अब 242 पे है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। तो देखिए कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के समर्थन बढ़ा है देश में, ऐसा तो नहीं आधार कम हुआ है। आधार और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसमें निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहते हो, या राहुल गांधी को देना चाहते हो, या सीडब्ल्यूसी को देना चाहते हैं। ये निर्णय जब तक कांग्रेस में नहीं होगा, और प्रियंका गांधी तो आज विदेश है, गई नहीं है वहां पर, तो निश्चित रूप से परिवार में या तो राहुल गांधी खुद को बनना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि खड़गे साहब को बना करके, स्टेफनी को बना करके, जैसे अशोक गहलोत तो बने ही नहीं। अब खड़गे साहब के पास भी बैठे रहते हैं, राहुल गांधी की सब बात करते हैं, और कोई बात ही नहीं करता राहुल गांधी करेंगे। अब राहुल गांधी करते हैं, उसका निर्णय मानते ही नहीं है सीनियर लीडर। अब आप देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी में जो जो लोग हैं, राहुल गांधी की कितनी
चीजें चल पाई अब तक। अधिवेशन होता है निश्चित तौर पर। उदयपुर में क्या क्या कहा था इन्होंने, महिला को देंगे, दलित को देंगे, मुस्लिम को देंगे, किसको दिया? आपने देखा कहीं है क्या? वो जो संकल्प पत्र के निर्णय लागू नहीं होते, जी लेकिन कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक दिशा देने का काम ये सम्मेलन करेगा तो सही, निश्चित तौर पर। और वक्फ वाले में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि अभी तो मुस्लिम को टारगेट बनाया है, फिर ईसाई को बनाएंगे, तो अपने स्ट्रेटेजी के आधार पर कांग्रेस का अस्तित्व को बनाए रखने में, देखिए हर पार्टी चाहती है जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का होना चाहिए, उससे पहले कांग्रेस ने करके दिखा दिया, और कांग्रेस ने भी वहां करके दिखाया जहां की दोनों ही नेता जो बीजेपी को चला रहे हैं आजकल, उसके कार्य क्षेत्र में जाकर के आप ललकार के आ रहे हो, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को नुकसान होना जी तो कुछ है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। चलिए, और खोने के लिए कुछ नहीं, देखिएगा कांग्रेस 2 के दिन पास पहले में नहीं, मैं कह रहा तो 2 दिन पहले ही प्रदेश के डीसीसी के अध्यक्षों से बात करके पोल खोली थी डीसीसी के अध्यक्षों ने कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर चलिए अधिकार श्याम जी, मिलता है, वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस आ रहा हूँ। मैं एक मिनट और जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको कि इम्प्लीमेंटेशन रेशो जो है कांग्रेस के ऐसे रेजोल्यूशन पास करने का, या सत्र जो होते हैं उनमें बहुत कम है? अभी प्रमोद जी जो कही एक्सपीरियंस के साथ में कही जा रही है, और हम लोग भी समझते हैं इस बात को, कांग्रेस के पास में नेता तो ज्यादा है, वर्कर्स की कमी है। नहीं, देखिए, कांग्रेस एक बहुत बदली हुई शक्ल में है इस वक्त, और जिस तरह का दृश्य बना है उसमें राहुल गांधी सिंबॉलिक रूप से सबसे प्रमुख नजर आते हैं। बाकी चेतना का लेवल मुझे बढ़ा हुआ नजर आता है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है, और गुजरात को मॉडल बना करके आगे लाने का सिलसिला बनाया है, और 25 वो जो 27 के अंदर चुनाव होगा उसके लिए ये कहा है कि सारा उसी मॉडल के हिसाब से चुनाव होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ में सारा तय किया जाए, उन लोगों के माध्यम से बात की जाए। तो कई मुद्दों पे बातें हो रही, विभिन्न वर्गों के साथ में कैसे समन्वय बिठाया जाए और नीचे कैसे रखा जाए। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को हमेशा ऐसे थोड़े रहा, कांग्रेस ऐसे ही बिखरती है और इसी तरीके से एकजुट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का एक अजीब कैरेक्टर है। कांग्रेस किसी एक धारा की नहीं है, कांग्रेस विभिन्न धाराओं का संगम है। अभी कहा जा रहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, तो उनको ये लोग अलग करना चाहते हैं। ये अभी गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चा इस पे हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालिए। इस तरह की बातें कल से चल रहा है। तो लेकिन ये नहीं है, कांग्रेस में जैसा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है उसके मुताबिक होता है, लोग जिसके नाम से पहचानी जाती है चीजें उसके हिसाब से चलते हैं। और राहुल गांधी ने तो कमाल करके दिखाया। आपको ये नहीं लगता है कि संगठन के धरातली जो सोच है या धरातल पे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है? चुनाव सामने होते हैं, लिस्टें जारी होती हैं। हरियाणा की तो स्थिति है, सबसे हार का कारण ये कि डीसीसी के गठन हुए 20-20 साल हो गए। अब चीजें मेरा ख्याल है कि पिछले 1 महीने से ही काफी तेजी के साथ बदलने लगी है, और बिहार वाला इलेक्शन इसका एक एग्जाम्पल होगा कि कैसे कांग्रेस वहां पे अपने आप को स्थापित करती है, कैसे उसके रिजल्ट्स लेकर के आती है। थरूर को आपने नहीं सुना, थरूर जो बोल रहे थे वो भी कुछ ऐसी बातें कह रहे थे कि हमारे विभिन्न वर्गों के साथ में लेके चले तो हमारे ये परसेंटेज ऐसे बढ़ता है और हम इस तरीके से वापस स्थापित हो सकते हैं। और समय कम है, प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूँ। प्रमोद जी, लगता है आपको कि गुजरात के अधिवेशन से कांग्रेस के एक नया रंग रूप निखर के आएगा? योगेंद्र जी, रंग और रूप तो देखो, कांग्रेस, ओम जी भाई साहब जो कह रहे थे, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हर जगह इसका कार्य करता है, हर जगह लीडर है, इनकी सोच भी है, लेकिन उनको पहचानने की जरूरत है। ऊपर वाले पहचानने तो देते ही नहीं। अब ये संगठन वर्ष की घोषणा की है इन्होंने कि संगठन मजबूत किया जाएगा पूरा, लेकिन संगठन ऊपर से लाओगे तो मजबूत कैसे होगा? नीचे से अगर आप ले जाओगे वही तो संगठन मजबूत होगा। अब आप देख लो, वहां जो कुछ लोगों ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। मैं राहुल गांधी को दाद देता हूँ कि वो अपनी मतलब गुबार, अपने दिल की बात को कह रहे हैं आजकल, जैसे गुजरात से उन्होंने जो सारा वो कहना शुरू किया। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। पता है उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं बनेगा जो दूसरी पार्टी से आया है, मोहन भागवत। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेगा जो पहले से ही बीजेपी का है और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक में रहा है, ऐसे को। तो कांग्रेस ये चीजें कब सीखेगी? अब ये कांग्रेस ने तो बीजेपी को चलना सिखाया है कि कैसे राजनीति की जाती है, हकीकत देखी जाए तो। लेकिन आज तो हालात सर बिल्कुल खराब हैं। आज तो मैं मानता ही नहीं कि कांग्रेस के पास कोई 2 बैसाखी भी हैं।
आजकल तो यूं अपंग की टाइप खड़ी हुई है, क्योंकि निर्णय हो गया गुजरात में, ठीक है आपने शंख बजाया है, लेकिन उसकी क्रियान्वयन तो हो, उसकी बातें जी करता तक तो चलिए मैं पहुंचे। जी हाँ जी। श्याम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी अधिवेशन एक गाइडलाइन तैयार करता है किसी भी पार्टी का, तो कांग्रेस का ये 84वां अधिवेशन ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के ऐसे दौर में है कि जब पूरे भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, आज गिने चुने राज्यों के अंदर सिमट करके रह गई है। तो इस तरह के अधिवेशन से पुनर्जीवित शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि वास्तव में आवश्यकता उसी तरह से है। देखिए निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस प्रकार की संकल्प और जिस प्रकार की बातें निकल के आई है, अगर उसका अनुसरण नीचे तक होता है तो परिवर्तन तो आएगा। संगठन का वर्ष बना रहे हैं, क्योंकि संगठन कमजोर है। अगर संगठन का वर्ष बनता है तो संगठन अगर मजबूत हो जाएगा तो बाकी सब चीजें संगठन से ही चलती है, और संगठन के अनुरूप निर्णय होना शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कमजोर होगी और कांग्रेस आ नहीं सकती है। कांग्रेस मजबूती के साथ, क्योंकि जो कांग्रेस वाले कई तो गड़बड़ वाले तो चले गए बीजेपी में, अब कुछ और बाकी है वो भी चले जाएंगे, क्योंकि बार बार राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारे तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको निकालो। हिम्मत करके अगर ये सब कुछ हो जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कमजोर स्थिति में नहीं। देखिए राजस्थान के हैं, आप देखिए अगर गुजरात की सबसे बड़ी बात करें, गुजरात में अशोक गहलोत ने कमाल किया था उस वक्त, कुछ क्या था गुजरात में। और आप अगर दोनों नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री बैठ नहीं जाते तो फिर तो निपट ही गए थे। तो निश्चित रूप से गुजरात में कांग्रेस बढ़ सकती है, सत्ता में आ सकती है। इसलिए अगर उसको महत्वपूर्ण ये है कि निर्णय सही तरीके से हो जाए, और नीचे से सही बात है डीसीसी को पावरफुल बनाएंगे तो कांग्रेस मजबूत होकर के काम कर सकती है आगे। आगे तो जी चलिए मैं देखिएगा माफी कि चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस के सब यही कह रहे हैं कि नेता नहीं कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। बीजेपी से आप टक्कर ले रहे हो, लेकिन आरएसएस से जिस पे आप हमला बोल रहे हो उसके अपना एक कोर ग्रुप है और धरातल पे कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी प्रमोद वशिष्ठ साहब ने सही कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर पे आप टक्कर लेने की बात कर रहे हो, प्रदेश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पे भी आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, जबकि बीजेपी एक बूथ पे भी अपने कार्यकर्ता को आइडेंटिफाई करके उसे प्रमुख के रूप में बना रही है, जो जीतने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बेशक आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, लेकिन कुछ धरातली चीजें जरूर हैं जिन पे कांग्रेस को गौर फरमाना होगा। केवल अधिवेशन या फिर वहीं से एक लेटर जारी कर देना, उसकी फिर ये भी स्थिति नहीं लेना कि हाँ वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, धरातल पे पिछले अधिवेशन जो है उन उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर एक रस्म अदायगी बन करके रह जाएगा। अभी कांग्रेस के सामने चुनौती है, चुनौती इस बात की भी है कि जो रेजुलेशन आप पास कर रहे हैं उसकी क्रियान्विति भी हो रही है या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।